गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बीए सेकेंड ईयर में व्यष्टि अर्थशास्त्र पेपर में हम मांग की लोच पढ़ेंगे। मांग की लोच से पहले हम ये जानें कि लोच क्या है। जैसा हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में दो आर्थिक चर हैं, स्वतंत्र चर एवं परतंत्र चर। स्वतंत्र चर में यदि 1% परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप परतंत्र चर में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है वह लोच कहा जाता है। अब कीमत लोच, कीमत के साथ लोच जुड़ गई है। तो उदाहरण से हम समझें कि किसी वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से विभाजित करने पर प्राप्त मान मांग की कीमत लोच कहलाता है। जैसे अन्य बातें समान रहने पर तथा किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है वह मांग की कीमत लोच कहलाता है। यदि कीमत 10% घटती है तो मांग की मात्रा 15% बढ़ती है, तब हम कीमत लोच ज्ञात करेंगे तो हमें 1.5 कीमत लोच प्राप्त होगी। चूँकि यह इकाई से अधिक है इसलिए यह लोच इकाई से अधिक लोच कहलाती है। यहाँ हमने कीमत एवं मांग में प्रतिशत परिवर्तन लिए हैं। सूत्र के रूप में हमने मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे दिया है, जिससे हमें कीमत लोच ज्ञात हो जाती है। यदि हम कीमत लोच का सूत्र शब्दों में कहें तो हम जानेंगे EP बराबर मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यहाँ EP यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस मांग की कीमत लोच है। यदि मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अर्थात मांग की मात्रा में अनुपात में परिवर्तन वो होता है डेल्टा x/x बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, और कीमत में अनुपात होता है डेल्टा p/p। यदि हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि डेल्टा x/डेल्टा p गुणा p/x यह मांग की कीमत लोच का सूत्र है। मार्शल के अनुसार बाजार में मांग की लोच या प्रतिक्रियात्मकता अधिक या कम होगी जब कीमत में एक निश्चित कमी होने पर वस्तु की मांग में अधिक या कम वृद्धि होगी। अर्थात मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रति उस वस्तु की मांग की प्रतिक्रियात्मकता को दर्शाती है। अब मांग की कीमत लोच की विशेषताएं क्या हैं? जैसे हमने सूत्र में पढ़ा, मांग की कीमत लोच सीमांत फलन एवं औसत फलन के अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। मांग की कीमत लोच एक विशुद्ध अंक है। यह आयाम रहित अवधारणा है, अर्थात इसमें कोई प्रतिशत वगैरह नहीं लगता या किलोग्राम, ग्राम
ऐसी किसी भी इकाई का प्रयोग नहीं किया जाता। मांग की कीमत लोच का मान मांग की मात्रा और कीमत के माप की इकाई में परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। यानी कि मांग की मात्रा किलोग्राम से ग्राम कर दो तो कीमत लोच अप्रभावित रहेगी। अब मांग की कीमत लोच से हम वस्तु की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं। यदि मांग की कीमत लोच ऋणात्मक है तो वस्तु सामान्य वस्तु कहलाती है। यदि मांग की कीमत लोच धनात्मक है तो वस्तु गिफिन वस्तु कहलाती है। सामान्य वस्तु में भी दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक विलासिता की वस्तुएं और दूसरी आवश्यक वस्तुएं। विलासिता की वस्तुओं में मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है और आवश्यक वस्तुओं में चूंकि वस्तुएं आवश्यक होती हैं, कीमत में परिवर्तन से मांग मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता, इसलिए आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की कीमत लोच इकाई से कम होती है। यदि हम मांग वक्र का ढाल ज्ञात करना है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स मांग वक्र का ढाल होता है, जो कि मांग की कीमत लोच से ही ज्ञात किया गया है। हमने सूत्र में देखा E बराबर P अपॉन एक्स गुणा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी। तो हम ये कहेंगे कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स का व्युत्क्रम या अर्थात 1 डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स गुणा पी एक्स। यदि इस स्थिति में हम देखेंगे तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स मांग वक्र का ढाल होता है। मांग वक्र का ढाल बढ़ने पर कीमत लोच का मान घटता जाता है। दूसरे शब्दों में मांग वक्र के ढाल व कीमत लोच के मान में विपरीत संबंध पाया जाता है। दूसरा जो मांग की लोच का प्रकार है वह पूर्णतः लोचदार मांग है। इसमें मांग वक्र OX अक्ष के समानांतर होता है, अर्थात कीमत में बहुत ही अल्प परिवर्तन होता है तो मांग मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। परिणामस्वरूप मांग वक्र का ढाल शून्य होता है। जैसा कि हमने पढ़ा, मांग की कीमत लोच बराबर 1 मांग वक्र के ढाल गुणा P बराबर x। तो ढाल शून्य है तो मांग की कीमत लोच अनंत होगी। तीसरा मांग की कीमत लोच का प्रकार है पूर्णतः बेलोचदार कीमत लोच, जिसमें मांग की लोच शून्य होती है। इसमें मांग वक्र पूर्णतः बेलोचदार वक्र बन जाता है। इसके अंतर्गत कीमत में कितना ही परिवर्तन हो जाता है लेकिन मांग वक्र में परिवर्तन शून्य होता है। इस स्थिति में मांग वक्र OY अक्ष के समानांतर बनता है। हमने यह देखा कि मांग की कीमत लोच एवं मांग वक्र के ढाल में क्या संबंध है। मांग की कीमत लोच के कितने प्रकार हैं, हमने यहाँ मांग कीमत लोच के 5 प्रकार पढ़े। पहला, पूर्णतः लोचदार मांग वक्र। दूसरा, इकाई लोचदार मांग वक्र। तीसरा, पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र। और चौथा, इकाई से अधिक
कीमत लोच की स्थिति में मांग वक्र, और 5वां इकाई से कम कीमत लोच की स्थिति में मांग वक्र। जब मांग की लोच इकाई के बराबर होती है तब मांग वक्र आयताकार अतिपरिवलय होता है, जिसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। इस मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, अतः इसे इकाई लोचदार मांग वक्र कहा जाता है। तो बच्चों, मांग की कीमत लोच और मांग की मात्रा दोनों में प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर हमने मांग की कीमत लोच को ज्ञात किया। यदि हमें प्रतिशत में परिवर्तन के द्वारा मांग की कीमत लोच ज्ञात करनी हो तो हम जानते हैं कि मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन और कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के बीच अनुपात निकालना है। सूत्र के रूप में यदि हमें मांग की कीमत लोच निकालनी है तो हमें डेल्टा x अपॉन डेल्टा p गुणा p अपॉन x सूत्र का प्रयोग करना है। अब मांग की लोच में हमने एक प्रकार पढ़ा मांग की कीमत लोच। इसके बाद मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच। तो इस प्रकार मांग की लोच केवल कीमत लोच ही नहीं है, बल्कि मांग की आय लोच भी है, मांग की तिरछी लोच भी अन्य प्रकार है। तो मांग की कीमत लोच के पश्चात मांग की आय लोच में आय प्रभावशाली होती है। इसमें हम यह देखते हैं कि उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। मांग की कीमत लोच में हमने कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को देखा। आय लोच में आय में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में प्रतिशत परिवर्तन देखा। इसी प्रकार मांग की तिरछी लोच में हम देखते हैं कि दो स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत और मांग कैसी है। जैसे चाय एवं कॉफ़ी, तो हम चाय की कीमत और कॉफ़ी की मांग इस प्रकार से लेंगे। इसे मांग की तिरछी लोच कहा जाता है। इसे मांग की आड़ी लोच भी कहते हैं। इसके अनुसार किसी एक वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से किसी दूसरी वस्तु की, ध्यान रखें बच्चे, किसी दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, अर्थात x वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप y वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन के बीच अनुपात को हम तिरछी लोच कहते हैं। जिन मांग की आय लोच एवं तिरछी लोच का अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे।